संयुक्त वार्षिक सिविल 281 का निरीक्षण एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह ने किया। आपको बता दें कि ग्रुप कमांडर को समादेश अधिकारी 89 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी द्वारा स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात कैंप में नियुक्त एएनओ कैप्टन यादव, कैप्टन एसके दुबे, थर्ड ऑफिसर सुलभ सिंह, जगजीत सिंह, स्टाफ से सूबेदार विनोद सिंह, कमांडर का परिचय कराया गया। इस मौके पर ग्रुप कमांडर ने मुख्य तौर पर कैंप में रूम, कैंप, कुक हाउस, कैडेट एवं पीएमएस का निरीक्षण किया। अंत में ग्रुप कमांडर ने कैदियों को संबोधित किया और इसके पश्चात एनसीसी सॉन्ग के साथ कैंप निरीक्षण संपन्न हुआ। आपको बता दें कि यह वार्षिक प्रशिक्षण सिविल 281 6 जून से 15 जून 2024 तक चलेगा। इस कैंप में विभिन्न जनपदों गाजीपुर, बलिया, चंदौली एवं वाराणसी के 441 कैडेट बॉयज एवं गर्ल कैडेटों ने हिस्सा लिया है। इस कैंप का मुख्य फोकस योग द्वारा शारीरिक एवं मानसिक विकास करना था। ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, नेतृत्व क्षमता का विकास एवं व्यक्तित्व विकास पर विभिन्न कार्यक्रम किए गए तथा कैडेटों ने इन सभी कुशल के विकास हेतु उचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैंप के दौरान विभिन्न प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से कुछ कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता, फायरिंग प्रतियोगिता तथा ड्रिल प्रतियोगिता शामिल है। इस कैंप के दौरान थल सैनिक कैंप के लिए कैडेट का सिलेक्शन भी किया गया। कैंप के दौरान कैडेट को विभिन्न प्रकार के सामाजिक सेवा जैसे स्वच्छता अभियान चलाया गया। ये कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 281 जो कि 89 यूपी बटालियन एनसीसी वाराणसी ग्रुप ए के अंडर कंप्लीट हुआ है। और इस कैंप के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट कैंप है एनसीसी कैडेट के करियर में। और इस कैंप को सफलतापूर्वक कंप्लीट करना से उसका जो एग्ज़ाम देने के लिए और सर्टिफिकेट लेने के लिए उसकी जो एलिजिबिलिटी वो हो जाती है। इस कैंप के दौरान जो मिलिट्री ट्रेनिंग और सर्विस सब्जेक्ट्स और इसके अलावा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना, एक इम्पॉर्टेंट एक अच्छा शहरी बनना, एक अच्छा इंसान बनना, इन सब के ऊपर उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन एंड उनका एक सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनना, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने फोकस दिया है। और इसके अलावा उनके आने वाले टाइम में प्रोफेशनल करियर के बारे में उनको गाइडेंस, उनको कैसे उसको हमने इन्होंने बच्चों ने आगे कैसे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में कैसे प्रिपेयर करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी दी है। और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं एनसीसी के वो ट्रेनिंग के बाद, अपनी पढ़ाई के बाद आर्म्ड फोर्सेस को अपना प्रायोरिटी 1 करियर चुनें। तो कितने बच्चे प्रतिभाग लिए? इस कैंप में 441 कैडेट्स ने हिस्सा लिया, जो कि इस मौसम को देखते हुए एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और बहुत ही उत्साह के साथ, मेहनत के साथ बच्चों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पूरी ट्रेनिंग में कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं हुआ है या किसी टाइप की कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं हुए हैं। और इन्होंने सफलतापूर्वक इस कैंप को हिस्सा लिया है और कंप्लीट किया है। तो अगला भी कोई कैंप होने वाला है? हाँ, इसके बाद इसी कैंप के दौरान हमने जो एनसीसी के थल सेना कैंप होता है उसके लिए बच्चों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है। उसके लिए हमने अपनी ग्रुप की टीम सेलेक्ट की है। अगला कैंप जो तकरीबन 10 दिन बाद होने वाला है, इनमें से नॉमिनेटेड जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो थल सेना कैंप की तैयारी करेंगे और आगे वाले कैंप के में कंपटीशन के लिए तैयार होंगे। इसमें उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर फोकस्ड है और इसमें एम है कि बच्चों में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहे और एक वो मल्टी डायमेंशनल, एक बहुआयामी व्यक्तित्व के तौर के ऊपर वो उभर कर आएँ। सर, हमारे चैनल के माध्यम से सारे बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं बच्चों को यही देना चाहूँगा
कि अपने करियर और अपने प्रोफेशन की तरफ और अपने एकेडमिक में पूरा मन लगाएं, फोकस्ड रहें और किसी भी डिस्ट्रैक्शन में, आजकल बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, उन चीज़ों में ना पड़ें, फोकस रहें एंड अच्छा करेंगे। आई एम श्योर कि उनका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा होगा। बटालियन अंडर ऑफिसर साक्षी 89 यूपी बटालियन की SW कैडेट्स की सीनियर। ये कैंप जो है CATC 281 गर्मियों के दिनों में आयोजित किया गया है। ये कैंप कैडेट्स के को हर रूप से तैयार करने के लिए ही ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसमें 176 SW कैडेट्स जो कि गर्ल्स कैडेट्स थी, जिन्होंने बहुत ही प्रतिभाशाली ढंग से अपने आप को इस कैंप के लिए तैयार किया। और इसमें हर कंपटीशन में, जैसे 2 तरह के कंपटीशन यहाँ हुए थे, थल सैनिक कैंप और बेस्ट कैडेट के लिए भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। थल सैनिक कैंप के लिए भी SW कैडेट्स और SG कैडेट्स ने बेहतरीन रूप से अपना प्रदर्शन दिया और उनके लिए कई कैडेट्स का नाम शॉर्टलिस्ट करके सिलेक्ट किया गया। और बेस्ट कैडेट जो कि हर क्राइटेरिया में बेस्ट रहते हैं, जैसे कि ड्रिल, कम्युनिकेशन, अपनी स्टडीज़, इन सब में जो भी बेस्ट रहता है उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्शंस लिए जाते हैं। उनके लिए भी कैडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, तो इस कैंप में मैं एज अ बटालियन ऑफिसर बहुत कुछ सीखी। ये रैंक जो कि बहुत सबसे ज़्यादा सीनियरिटी की बेसिस पे बात की जाए, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंड कमांड सीखा। बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इनको मेंटेन करना है, कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, ये सारी स्किल्स मैंने अपने अंदर डेवलप की। और मैंने ये भी सीखा कि कैसे हमें कोऑपरेशन करना चाहिए अपने कैडेट्स के साथ, जूनियर्स के साथ। कैसे हर टाइम तो हम सीनियर्स उनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, तो उनके साथ प्यार भरी बातें करके उनको कैसे एक सीनियरिटी निभाई जाती है, ये उसका एग्जाम्पल देके मैंने इस कैंप में ये प्रदर्शन किया। देखिए, मेरा नाम ऋतुराज है और मैं सीनियर ऑफिसर अपने यूनिट का हूँ। देखिए, होता क्या है, हम ये देखते हैं कि सरकारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक तरीके से सीमित होती हैं। सरकारी चीज़ों का अर्थ यह है कि सरकार का यह काम है, सरकार ऐसे मैनेज कर रही है, सरकार यह कैंप कर रही है। लेकिन जब आप जैसे डिफेंस की तरफ बढ़ते आते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं, कोई चीज़ पेपर वर्क एज अ पेपर वर्क और एक सिग्नेचर से नहीं होती, उसमें डिसिप्लिन भी छुपा होता है। 6 जून को जब मैं यहाँ पर आया था अपने पूरे यूनिट के साथ, हमारे एनर साहब के साथ स्कूल से, तो एक तो गर्मियों की छुट्टियाँ, ऊपर से गर्मी, उसके बीच में एक कैंप ऑर्गेनाइज़ करना, तो एक पूरी प्लानिंग बैठी जाती है जिसमें सूबेदार साहब का बहुत बड़ा योगदान होगा, उनके टीम का बहुत बड़ा योगदान होगा। मुझे याद है BHM साहब हमेशा सुबह पानी पीते रहो, अपना ख्याल रखो कहते थे। और शाम में जब हम खाना पीना खा करके अपने कमरे में जाते थे, सिर्फ और सिर्फ हमें बिस्तर दिखता था, क्योंकि वो पूरा दिन का जो स्केड्यूल था पूरा पैक्ड था और हमें पूरा एक ट्रेनिंग तैयार किया जाता था। अब दिक्कत ये आती है कि जहाँ पूरे यूनिट का जो एक सवाल होता है हमेशा कि पनिशमेंट्स या ऐसी जो चीज़ें होती हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्डर। उस ऑर्डर को फॉलो करना ही एक तरीके से हमें बताता है कि हाँ, हमारे डिफेंस कितनी मजबूत है। और एज अ ऑफिसर आई जस्ट वांटेड टू से डैट अगर आप एक निचले स्तर पर देखेंगे, किसी चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट कराना हो तो हमें डिफेंस से सीखना चाहिए, क्योंकि वो बताती हैं कि हमें ऑर्डर मिलता है, लेकिन उस ऑर्डर का क्या पालन करना है, कैसा उसका फ्लो होगा, क्या उसकी जिम्मेदारी होगी, कौन उसे आगे एग्जीक्यूट करेगा, तब जाकर के वो इम्प्लीमेंट होता है। उसमें डिफेंस सबसे बड़ा योगदान प्ले करती है। आप अगर श्रीलंका का देखें, एग्जांपल ले लें, अगर उसमें कहीं भी क्राइसिस आई, अगर आप क्राइसिस के मैनेजमेंट में देखेंगे तो इंडिया खड़ी उतरी है और उसने देखा है कि हमने किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो ऑफकोर्स waking up in the morning 6 for my school time, then coming back at 1:30, then for my coaching at 4, coming back at 8। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4:15 पे आपको उठना है, 4:30 पे आपको फॉल इन हो जाना है, 4:45 पे आपको वापस अपने ग्राउंड, NCC ग्राउंड, इस ग्राउंड में आना है और फिर आप जाएंगे PT के लिए। ये हमेशा एक उल्टा स्केड्यूल नहीं था, लेकिन एक बहुत ज़्यादा एक ज़ाती और एक मैनेजेबल स्केड्यूल था, क्योंकि इसके बीच में कहीं से भी अगर कोई भी गलती होती थी तो हमें भी पनिशमेंट्स मिलती थी, बेंड डाउन कराना, ये सारी चीज़ें। लेकिन वी लर्न थ्रू आउट आवर डेज एंड राइट नाउ दिस इज़ द लास्ट डे एंड आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन हु मैनेज्ड दिस एंड वी आर हियर एट द कॉर्नर। थैंक यू सो मच।